भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल, थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है लड़का, कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शोभा उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई, क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है। शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओ सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई हो। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि तुम्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे सामान सेट करने में, आज रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। थैंक यू आंटी जी, कटहल की सब्जी का नाम सुनकर तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आरती उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद रोहित खाना खाने के लिए उनके घर आया। आंटी जी, ये फूल आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल पसंद है? बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आओ बेटा बैठो। आरती, रोहित के लिए वो आम का पन्ना ले आओ। आरती ज्यादा बात नहीं कर रही थी। शोभा ने रोहित को आरती के बारे में बताया। बस यही कारण है कि आरती उदास रहती है, मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। आंटी जी, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, भैया भाभी हैं, वो ज्यादा मतलब रखते नहीं, बस अकेला हूँ। 2 साल पहले एक लड़की से बात हुई थी, बात सगाई तक पहुंची थी, पर लड़की ने मुझे इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। अब देखिए ना, मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट खरीद लिया, धीरे धीरे कार भी खरीद लूंगा। पर उस समय लड़की ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी सोचा कि शायद शादी करने के लिए मुझे और कमाने की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मेहनती हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे और कटहल की सब्जी लो ना बेटा। बस आंटी जी, मजा आ गया। आरती जी, आपके हाथ की कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी है। पता है आंटी जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही कटहल की सब्जी बनाती थी। क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? आंटी जी, पापा तो तभी चल बसे थे जब मैं और मेरे भाई छोटे थे। मम्मी अभी 4 साल पहले ही गुजरी हैं। भैया की शादी बाद में हुई है, लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया। बस मैं काफी टाइम से किराए पर था तो सोचा कि अब अपना ही ले लेता हूँ। आंटी जी, डिनर के लिए थैंक यू। अब तो अक्सर ही रोहित और आरती के बीच चलते फिरते बातचीत, नमस्ते, हाय हेलो हो जाती थी। कभी शोभा कोई सामान लेकर आती थी और लिफ्ट बिजी होती थी तो रोहित सीढ़ियों से सामान ऊपर तक ले आता था।
धीरे धीरे रोहित सास शोभा को अच्छा लगने लगा और एक दिन शोभा ने रोहित के बारे में आरती से बात की। आरती, मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी को एक मौका और दो। अगर तुम कहो तो मैं रोहित से बात करूं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें मन ही मन पसंद भी करता है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कटहल की सब्जी की तारीफ रोहित ने क्या कर दी, आपको ये लगने लगा कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे मन में रोहित के लिए कुछ है और ना ही रोहित के मन में मेरे लिए कुछ है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं। आरती शोभा को दूध देकर गैलरी में टहलने के लिए आ गई। कहीं ना कहीं शोभा की बातें आरती के मन में चल रही थी। तभी उसने देखा गैलरी में रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहित ने दूर से आरती को देखा और हाथ हिलाकर हाय किया और फिर से फोन पर लग गया। कुछ देर बाद आरती कमरे में आकर सो गई। अगले दिन आरती शोभा से बोली, आप मुझे कह रही थी ना कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। पता भी है, रात को रोहित अपनी गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रहा था। काफी देर तक रोहित ने इतनी देर रात तक किसी से फोन पर बात की। और आधी रात के समय कोई किसी से फोन पर बात क्यों ही करेगा? कोई गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो इतनी देर फोन बिजी रहा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हो सकता है मेरे मन का वहम ही होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों तक रोहित दिखाई नहीं दिया। आरती बार बार उसके फ्लैट की तरफ झांकती तो फ्लैट के बाहर ताला ही दिखाई देता। हिम्मत करके आरती ने नीचे गार्ड से पूछ ही लिया, अरे मोहन, इधर आना। बोलो आरती दीदी, क्या हुआ? वो जो हमारे सामने फ्लैट में रहते हैं, क्या नाम है उनका? रोहित। वो कहाँ गए हुए हैं? उनके फ्लैट के बाहर कुछ दिन से ताला लगा हुआ है। वो शादी के लिए गए हैं। आरती ने गार्ड के मुंह से बस इतनी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसके मन के किसी कोने में रोहित के लिए हल्की सी जगह बनने लगी थी। पर एक बार फिर आरती का दिल टूटा। वो उदास हो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन आरती को रोहित के फ्लैट से आवाज सुनाई दी, मानो कोई शोर मचा रहा हो। अरे आरती बेटा, देख तो जरा, रोहित किसी मुसीबत में दिखाई दे रहा है। तू जाकर मदद तो कर। रोहित कब आया? जी माँ जी। आरती ने रोहित का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसको अंदर आना है अपने आप आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आरती को ये सब अटपटा लगा, पर वो रोहित के फ्लैट में घुस गई। रोहित किचन में था और उसके दोनों हाथ चिपके हुए थे। सामने आधा कटा बिखरा हुआ कटहल रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? और आपके दोनों हाथ चिपक क्यों गए? अरे क्या बताऊं आरती जी, दोस्त की शादी में गया था गांव। वहां उसने पेड़ का ताजा कटहल दे दिया। बोला कि मुझे पसंद है तो मैं लेता जाऊं। ले तो आया, पर कटहल काटना कितना मेहनत का काम है ये आज पता चल रहा है। मेरे तो दोनों हाथ ऐसे चिपक गए मानो इस पर गोंद लगा दिए। छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए ना आरती जी। आप दूर से क्या देख रही हैं? घबराओ नहीं। सरसों का तेल कहाँ रखा है? वो सामने बोतल रखी हुई है। आरती ने सरसों का तेल रोहित के हाथों पर छिड़का। अब दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करो। नहीं छूट रहे आरती जी, दोनों हाथ चिपक गए। आप मदद कीजिए ना। आरती ने रोहित के दोनों हाथ छुड़ा दिए। थैंक गॉड, आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। वैसे आइडिया अच्छा है, कटहल काटने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लो। पर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब हो ही नहीं रहा है। आप हटिए, सब्जी मैं बना दूंगी। आरती ने फटाफट से बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। ऐसी सब्जी रोज खाने को मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे आप तो शादी कर रहे हो ना उससे, जिससे रात को फोन पर बातें करते थे, इसीलिए तो आप गए हुए थे। अरे मैंने बताया तो मेरे दोस्त की शादी थी। मेरी शादी होती तो मैं इस बिल्डिंग में सभी को इनवाइट करता। और आप रात में बात करने की बात कह रही हैं। वो तो मेरे बड़े भैया थे, कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लेते थे। दिन में हम लोग बिजी होते हैं, इसीलिए रात में थोड़ी बात कर रहे थे। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। मेरे से बात करनी है? पर किस बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपके हाथों की कटहल की सब्जी पूरी जिंदगी खानी है। रोहित की बात सुनकर आरती शर्मा गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद मन ही मन वो भी रोहित को प्यार करने लगी थी। आरती के साथ शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का था। कुछ दिनों बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों के सामने रोहित आरती के साथ सगाई करता है। और फिर कुछ दिनों बाद रोहित के किचन में बढ़िया सी कटहल की सब्जी बन रही थी, जो उसकी पत्नी आरती बना रही थी। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी।
गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था।
मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो ना जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर, तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।